हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर जो हमारे पास एक पेपर है रियल एनालिसिस, उसका जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रीमान इंटीग्रल, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर रीमान इंटीग्रल, बीएससी के अंदर इसकी एक अलग से यूनिट भी बनती है जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम उसके अकॉर्डिंग। तो जो हम रीमान इंटीग्रल पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि हम रीमान इंटीग्रल क्यों पढ़ें। इसका मेन एक छोटा सा हम जो जर्नल लाइफ में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो जो रीमान इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रल का जो मेन यूज़ है, हम वो किसी भी कर्व के जो अंडर हमारे पास एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो हमारे पास ये कोई एक कर्व है, इस कर्व के अंडर जो हमारे पास, मान लो इस कर्व के अंडर हमारे पास ये एरिया होगा भाई, ये इस कर्व के अंडर हमारे पास क्या है, एरिया। ये एरिया अगर हमें साइडेड पोर्शन फाइंड आउट करना तो इसको हम रीमान इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास कर्व किसी भी टाइप की हो सकती है, ये नहीं कि इसी टाइप की हो। मान लो इस टाइप की कोई कर्व हो, तो इस टाइप की कोई कर्व होगी, तो मान लो ये आपको, ये जो भी आपका साइडेड पोर्शन है, ये आपको फाइंड आउट करना हो तो ये भी आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, रीमान इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। जो कर्व के अंडर एरिया होगा उसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, रीमान इंटीग्रल। अब लेकिन ये फाइंड आउट तो कर सकते हैं हम रीमान इंटीग्रल की हेल्प से भाई, जो कर्व के अंडर एरिया, लेकिन इसको एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमें अलग से डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। वो डेफिनेशन हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। अगर वो डेफिनेशन हमें अच्छे से आती होंगी तभी हम पूरे प्रोसीजर का यूज़ करके ये जो कर्व के अंडर एरिया उसको निकाल पाएंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या हमें डेफिनेशंस की इसके अंदर जो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो डेफिनेशन इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन वो है पार्टीशन ऑफ ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्या सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्या है हमारे पास, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो हमें इसकी पार्टीशन पढ़नी है। अब सबसे पहले इसकी पार्टीशन क्या होगी और किसको हम इसकी पार्टीशन बोलेंगे। तो क्या करेंगे इस डेफिनेशन के अंदर, लेट एक सेट हमने पी लिया, क्या लिया, एक सेट पी। अब इस सेट पी के अंदर सब इस इंटरवल का पहला पॉइंट हमारे पास से, तो इस ए का हमने नाम दे दिया एक्स नोट, ए का नाम क्या दिया हमें, एक्स नोट। फिर एक दूसरा पॉइंट इस इंटरवल का ही, इस इंटरवल का ही कोई पॉइंट लिया एक्स1, फिर एक दूसरा पॉइंट लिया एक्स2, तो यूं ही एक पॉइंट होगा एक्स आर माइनस 1, बीच में एक्स आर, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, मान लो एक्स एन। एक्स एन हमने किसका नाम दे दिया, बी का। किसका नाम दिया, इस इंटरवल के बी पॉइंट का। अब एक चीज देखो, ये क्लोज्ड इंटरवल, तो इसके अंदर तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। अगर इसके अंदर देखें एक्स नोट से स्टार्ट करके एक्स एन तक गए तो इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, n+1 पॉइंट्स। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट हो गए n+1 पॉइंट्स। अब इनफाइनाइटली मैंने इसके अंदर, इसमें से कितने सारे के सारे पॉइंट जो आपने उठाए किसके हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। अगर यहाँ से देखो तो ये आपके पास जो पी है, जो सेट आपके पास, या पी को आप क्या बोल सकते हो, सब सेट ऑफ दिस इंटरवल। तो क्या होगा, किसके अंदर कंटेंट होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है भाई, तो हमने इसके पॉइंट्स का एक सेट तैयार किया। कैसा, ऑर्डर्ड सेट है ये, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। तो कैसा सेट है ये, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। तो जो पी हमारे पास क्या, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। इसके जो प्रत्येक जो पॉइंट आए हैं वो कहाँ से है, क्लोज इंटरवल ए बी से। तो ये जो पी हमने एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। क्या बोलोगे, पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल। अब पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल बनने के लिए इसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए। अब ये जो हमने पार्टीशन करी ना, इसके अंदर सबसे पहले एक तो चीज़ आपने ये देखनी, कितने पॉइंट्स इसके अंदर, n+1 पॉइंट्स हैं। जितने पॉइंट होंगे आपको इसके क्या बनाने, अब सब इंटरवल्स बनाने हैं। इस इंटरवल क्या बनाने, सब इंटरवल से इन पॉइंट्स का यूज़ करके। अब मान लो हम सबसे पहला सब इंटरवल बनाए, उसका नाम क्या दे दो आप, I1। I1 देखो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, एक्स नोट से x1 का पहला सब इंटरवल। फिर दूसरा सब इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, I2 नाम दे दो उसका, क्या नाम दोगे, I2। अब देखो हम कहाँ से कहाँ तक गए, एक्स नोट से x1। तो अब जो I2 बनेगा वो हमारा कहाँ से कहाँ बनेगा, x1 से x2, x1 से x2। और जो थर्ड सब इंटरवल बनेगा I3, वो कहाँ से कहाँ बनेगा हमारे पास, इसकी यानी कहाँ, x2 से x3। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन करें तो जो आपने सभी इंटरवल बनाने वो भी कैसे होने चाहिए आपके पास, क्लोज।
अब इसके अंदर देखो I1 है तो इसका एंडिंग कौन है x1, I2 तो इसका एंडिंग कौन है x2, I3 तो इसका एंडिंग कौन है x3। अगर यूं ही मैं इसके अंदर क्या लिखूं IR लिखूं, IR मतलब rth इंटरवल, कौन सा इंटरवल rth इंटरवल है तो इसका एंडिंग क्या मिलेगा XR, और पहले वाला क्या मिलेगा XR - 1। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है इसके अंदर देखो XN है तो यानी कहाँ तक इंटरवल जाएंगे, तो देखो XN तो ये इस इंटरवल के लास्ट वाला कौन है XR, I2 के X2। अगर XN है तो भाई आपके कितने इंटरवल बनेंगे, सब इंटरवल बनेंगे n सब इंटरवल, कहाँ से कहाँ बनेगा XN - 1 से XN तक। तो ये सब इंटरवल बन गए हमारे पास। सबसे पहले क्लोज्ड फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, इसके पॉइंट्स का हमने एक ऑर्डर्ड सेट लिया, क्या लिया ऑर्डर्ड सेट, तो ये एक सेट लिया, फिर क्या कि इसके सेट्स का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया क्लोज्ड इंटरवल, या आप इस इंटरवल क्या बोल सकते हैं इनको सब इंटरवल। अब ये सब इंटरवल बनाने के बाद इसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए आपके पास, अगर आप इनका यूनियन करो, क्या करो यूनियन I फ्रॉम 1 to n, कितने सब इंटरवल n, I किसके बराबर आना चाहिए आपका क्लोज्ड इंटरवल, इसका अगर नाम देना चाहो तो आप I नाम रख लो, तो क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल AB। तो अब हमारे पास क्या है क्लोज्ड इंटरवल, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, इसके पॉइंट्स का एक ऐसा ऑर्डर्ड सेट बनाना है, अगर उस ऑर्डर्ड सेट के पॉइंट का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएं क्लोज्ड इंटरवल। उन क्लोज्ड इंटरवल का अगर यूनियन करें तो यूनियन करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, जो हमारा एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में इंटरवल लेकर चले थे क्लोज्ड इंटरवल AB, तो वही हमारे पास आना चाहिए। अगर यही जो यूनियन करने के बाद आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आ गया तो इस P सेट को हम क्या बोलेंगे पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल AB। तो ये हमारे पास, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ और भी है, जैसे हमारे पास कितने पॉइंट इसके अंदर XN + 1 पॉइंट है, 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, तो n + 1 पॉइंट, n + 1 पॉइंट है तो आपके कितने सब इंटरवल में टूटेगा ये इंटरवल, n सब इंटरवल में। अगर मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट 10 लूँ तो कितने में टूटेगा आपका, देखो एक कम में टूट रहा है, 10 लोगे तो आपको कितने में टूटेगा 9 में, 8 लोगे तो कितने में टूटेगा 7 में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमने एक क्लोज्ड इंटरवल ये ले लिया 1 से 2 का, क्या लिया क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 का, ठीक है। मैंने किसके मान लो पार्टीशन मैं इसकी बनाऊँ, सबसे पहला पॉइंट तो क्या लिया मैंने 1, फिर इसके बीच में इसको एक 1 3/2 ले लिया और एक ले लिया 2, ठीक है। तो ये तो हमारा किसका काम करेगा AB है, और ये हमारा कौन है X0 भी, ये किसका काम करेगा X1 का, ये किसका काम करेगा X2 का, और इसका नाम दूसरा क्या BB। अब इसके अंदर देखें तो कितने पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर देखें तो 3 है, तो अब इस इंटरवल के टुकड़े कितने होंगे, सब इंटरवल कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे। पहला कौन आ गया I1 कहाँ से कहाँ का 1 से 3/2 का सब इंटरवल होगा, और जो I2 है वो कहाँ से कहाँ का होगा 3/2 से 2 का सब इंटरवल होगा। ये आपके ऊपर ही डिपेंड, आप किस तरीके से इंटरवल को ब्रेक करना चाहोगे। बस आप इस इंटरवल के जो टुकड़े कर दो, और वो टुकड़े क्या होने चाहिए आपके पास क्लोज इंटरवल होने चाहिए, और उन क्लोज इंटरवल का यूनियन करने के बाद क्या आना चाहिए, अगर ये इंटरवल आ गया तो आपके पास क्या होगा उसकी पार्टीशन। लेकिन जब क्लोज इंटरवल के अंदर जिन आप ये एंड पॉइंट का यूज करें, ये अगर इनका मैं एक सेट बनाऊँ तो वो सेट कैसा होना चाहिए आपका, एक ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास ऑर्डर्ड सेट, तभी आपकी वो पार्टीशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो पार्टीशन नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। क्या कोई भी इसके अंदर ये चीज़ आपने जरूर ध्यान रखनी, क्या होना चाहिए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, इसी के पॉइंट्स का यूज करके क्या बनाओगे एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट का मतलब आप यूँ भी समझ सकते हो, जो हमने इसके अंदर ये नंबर लिए ना, क्या हमारे पास X0 किससे लेस होना चाहिए X1 से X2, तो यूँ हमारे पास लेस देन XN। तो ये मतलब है जो जहाँ पे लिख रहेगा पहले भी लिख रहेगा इसका पहला ही पोजीशन, दूसरे भी लिख रहेगा दूसरा ही नंबर होगा, इसका तीसरे भी लिख रहेगा तीसरा, इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा उससे बड़ा ही नंबर होगा। तो ये क्या हमारे पास एक सेट लेना वेल ऑर्डर्ड सेट, उसके जो ऑर्डर्ड सेट के पॉइंट्स का यूज करके क्या बनाना क्लोज्ड सब इंटरवल, और उन सब इंटरवल की यूनियन करने के बाद कौन आना चाहिए हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल लेके चले तो वही। तो इस P को हम क्या बोल देंगे पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब जो अगर मान लो पेपर में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको पार्टीशन किस तरीके से करनी, और जो आपको पार्टीशन करनी है वो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको n सब इंटरवल में ही करनी है। कितने सब इंटरवल में करोगे n सब इंटरवल के अंदर करोगे, कितने सब इंटरवल के अंदर n सब इंटरवल के अंदर। अब मान लो हर जगह पर आपका इंटरवल अलग अलग मिलेगा तो उसके अंदर आप पार्टीशन किस तरीके से करोगे वो देख लो। एक मिनट, मान लो हम I इंटरवल हमने ये ले लिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 का, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 का, इसकी हमने पार्टीशन करनी है।
क्या करनी हमने इसकी पार्टीशन, ठीक है भाई। अब एक चीज़ देखो, आपने पार्टीशन कितने सब इंटरवल में करनी है, जब आपका कुछ भी ना बता रखा तो पार्टीशन ये देगा तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना। अगर पार्टीशन ना गिवन हो तो फिर आपको उसको कितने सब इंटरवल में ब्रेक करना है, एन सब इंटरवल में। अब इसको आपने एन सब इंटरवल में ब्रेक करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता, जितने सब इंटरवल में ब्रेक करना तो पार्टीशन के अंदर उससे एक ज़्यादा पॉइंट आएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले हम अगर इसकी पार्टीशन लिखें, ठीक है भाई, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा और सबसे आखिरी वाला ये होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले लिखो आप 0। अब आपको करना कितने के अंदर, ये एन सब इंटरवल में पॉइंट कितने आने चाहिए पार्टीशन में, n+1। 0 से स्टार्ट करूँगा और मान लो आप कहाँ तक जाओगे, n तक। 0 1 2 3 r -1, बीच में कोई r होगा और ये होगा n, तो ये हो गया। अब इसके अंदर 0 से लेकर देखो 1 से लेकर n तक ये हो गया, एक 0 होगा, तो कितने पॉइंट हो गए, n+1 पॉइंट हो गए, ठीक है भाई, n+1 पॉइंट हो गए। अब ये चीज़ देखो, जैसे 2 भी नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है, तो नंबर इसमें बड़े नंबर हो गए, n भी नहीं आएगा, n की 100 200 कुछ भी वैल्यू हो सकती, ठीक। अब आपने क्या ध्यान देना है, कोई भी इंटरवल हो, कोई भी इंटरवल है, तो मैं आपको किसकी बता रहा हूँ, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 की। जब भी आपने पार्टीशन करनी 0 से लेकर n तक की, अगर 100 टुकड़ों में पार्टीशन करनी 0 से लेकर 100 तक की काउंटिंग, 200 टुकड़ों में ब्रेक करना तो 0 से लेकर 200 तक की। अब n सभी इंटरवल बनाना 0 से लेकर n तक की। अब आपने क्या करना, इसके अंदर 0 से 1 वाले केस में सभी को आप n से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, सभी को n से डिवाइड, 2/n 3/n r-1/n r/n और n/n। n/n देखो कितना हो गया, 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0/n 0, 1/n 2/n 3/n r-1/n r/n और n/n कितना होगा हमारे पास, 1। तो ये क्या होगी, इसकी पार्टीशन होगी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 की। अब वही आप इसके अंदर अगर सब इंटरवल लिखोगे तो पहला सब इंटरवल क्या लिखा जाएगा, I1, तो कहाँ से कहाँ का, 0 से 1/n का। I2 लिखोगे तो क्या होगा, 1/n से, पहला यहाँ से यहाँ का, दूसरा 1/n से 2/n। अब अगर मैं इसके अंदर बीच में rth इंटरवल आपसे पूछूं तो देखो I2 है तो 2/n, अगर IR लिखूंगा तो r/n और r/n से पहले वाला, तो क्या होगा, r-1/n r/n और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, nth इंटरवल। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और इससे पहले वाला पॉइंट क्या है, n-1/n। तो ये क्या था, n/n था, तो इससे पहले क्या है, n-1/n। तो ये क्या होगा हमारे पास, इनका यूनियन करके देखा तो वही क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। तो ये हमारे पास किसकी पार्टीशन, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 की, ठीक है। ये तो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है। अगर इसकी बजाय कोई भी आपका इंटरवल हो तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ किस टाइप से आपको पार्टीशन करनी है। मान लो जर्नल ही ले लें हम, क्या ले लें, जर्नल, क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले लो आप। हमने आई लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है भाई। इसकी हमने पार्टीशन करनी, कितने सब इंटरवल में पार्टीशन करनी, इसकी कितने टुकड़े करने, इसके n टुकड़े करने और उनका यूनियन करना चाहिए, ठीक है भाई। अब आपने पार्टीशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है आपने, वही स्टार्टिंग में आपने क्या करना, 0 से लेकर n तक की काउंटिंग लिखो, कोई भी इंटरवल गिवन हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फिर आप डायरेक्ट भी लिख दो, 0 से लेकर 1 2 3 r-1 r और n लिख दिया, ठीक है भाई। तो कितने पॉइंट हो गए, n+1 पॉइंट हो गए, ठीक है। टुकड़े कितने, n+1 पॉइंट है पार्टीशन में, तो कितने टुकड़े होंगे, n सभी इंटरवल, ठीक है भाई। अब आपने करने कितने, n, तो n से डिवाइड कर दो सभी को, n से डिवाइड, ठीक। ये काम आपने सभी के अंदर करना, 0 से लेकर n तक की मल्टीप्लिकेशन और सभी को किससे डिवाइड कर दो, n से। फिर आपने अब इसके अंदर दो काम और करने, एक तो इस इंटरवल की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ i, लेंथ ऑफ इंटरवल i क्या बनेगी, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, यानी b-a इसकी लेंथ होगी। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस इंटरवल का a, ठीक है। अब आपने क्या करना, कोई भी इंटरवल गिवन हो, ये चीज़ आपकी सभी के अंदर सेम रहेगी। अब आपने क्या करना, इस इंटरवल देखो कितने पॉइंट, n+1 पॉइंट, सभी को क्या करना आपने, इस इंटरवल की लेंथ से तो कर देना मल्टीप्लाई, सभी को क्या कर दो, इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर क्या ऐड कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर दो। सबसे पहले क्या करूँ मैं, इसकी b-a से मल्टीप्लाई, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0/n तो 0 रहेगा, b-a से मल्टीप्लाई कर दो, b-a/n 2 टाइम b-a/n, तो ये होगा r-1 इंटू b-a/n
आर इंटू बी माइनस ए बाई एन, और ये क्या होगा एन माइनस एन बाई एन, तो यानी कि वन, वन को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करो बी माइनस ए, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करना, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास पार्टीशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करो ए प्लस जीरो यानी कि ए ही, दूसरा पॉइंट क्या आएगा ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस 2 टाइम ऑफ बी माइनस ए बाई एन, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा सेम, इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, और ये लिखूँ तो मैं क्या होगा ए प्लस आर टाइम ऑफ बी माइनस ए बाई एन, ये हमारे पास पहले ही कितना है बी माइनस ए ऐड कर दूँ, और प्लस में क्या बी माइनस ए, तो ए से ए कट गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर बी। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा इसका ए, और एंडिंग पॉइंट क्या आएगा हमारे पास बी। तो आपने किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन करनी हो तो क्या करना आपने, सबसे पहले 0 से लेकर n तक की काउंटिंग लिखो, और जितने मान लो जितने में करना है आपको 200 में करनी हो तो 0 से लेकर के 200 तक की, 300 टुकड़ों में ब्रेक करना तो 0 से लेकर 300 तक की, 400 में करना हो तो 0 से लेकर 400 तक, जितने में करना फिर उसी नंबर से क्या कर दो सभी को डिवाइड करने के बाद एक सेट बन गया हमारे पास। इस सेट को आपने जिस इंटरवल की पार्टीशन करना चाह रहे हो सबसे पहले तो इस इंटरवल की लेंथ से क्या कर दो सभी पॉइंटों को मल्टीप्लाई, इंटरवल की लेंथ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर देना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा इंटरवल का ए ऐड कर दो, ये हमारे पास क्या आ गई पार्टीशन, ठीक है भाई। अब जो इसका पहला इंटरवल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का क्लोज्ड इंटरवल बनाओगे तो क्या बनेगा I1, यहाँ से यहाँ तक का बनाओगे तो क्या बनेगा I2, और यहाँ से यहाँ तक का बनेगा तो वो क्या बनेगा हमारे पास IR। तो ये हमारे पास क्या होगा आ रहे थे इंटरवल, तो ये हमारे पास क्या होगी किसी भी क्लोज इंटरवल की पार्टीशन, ठीक है भाई। अब मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमने काम करना, हर बार ये इतनी बड़ी पार्टीशन तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम इसके अंदर अब एक चीज़ देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट सेकंड, तो ये आर हमने इसीलिए लिखा ताकि हर बार हम एक आर इंटरवल इसमें से चूज करें, और आर की वैल्यू आपकी एन तक वेरी करती रहेगी, आर की वैल्यू आपकी वेरी करती रहेगी, और इसमें से एक आर इंटरवल चूज करें, उस आर इंटरवल के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो अब आपने अगर मान लो किसी भी इंटरवल का आर इंटरवल लिखना हो, क्या लिखना हो आर इंटरवल, मान लो भाई आर इंटरवल लिखना, आपने क्या लिखना आर इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल। जब आर इंटरवल है तो यहाँ पर क्या था आपका आर बाई एन, यहाँ पर क्या था आर माइनस 1 बाई एन, ये तो आपने लिखना ही, ठीक है भाई। अब लेकिन इसका लिखना आपने, इसका लिखना तो इन दोनों किससे मल्टीप्लाई करो इंटरवल की लेंथ से, इंटरवल की लेंथ क्या बी माइनस ए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर देना, बस इसके अंदर क्या कर दो स्टार्टिंग पॉइंट ऐड। अब जैसे कि मान लो मैं एक क्लोज इंटरवल 2 से 3 का लूँ, कहाँ से कहाँ का लेगा 2 से 3 का, अगर इसका आपने आर इंटरवल लिखना, अब आर की वैल्यू इसमें आपके 1 to n वेरी कर दी रहेगी, आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 to n वेरी कर दी, ठीक है। जिस टाइम ये n बनेगा आर की वैल्यू 1 n लोगे, n बाई n से n कट जाएगा, तो क्या होगा बी माइनस ए से कट गया, क्या आ जाएगा एंड पॉइंट बी आ जाएगा हमारे पास। अब इसका अगर आपने क्या लिखना आर इंटरवल लिखना, क्या लिखना इसका आर इंटरवल, बस आप ये एक इंटरवल लिखो। अगर इसका आर इंटरवल लिखना है तो भी मैंने आपको बताया क्या लिखोगे आप, आर इंटरवल में पहला क्या होता है हमारा आर माइनस 1 बाई एन, और एक क्या होता है आर बाई एन, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करो इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई, इंटरवल की लेंथ 3 - 2 यानी कि 1, कोई इफेक्ट नहीं है, 1 से इससे मल्टीप्लाई करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है भाई, प्लस वो तो हमने काम कर दिया 1 मल्टीप्लाई करने वाला। फिर क्या कर दो इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या 2, इसके अंदर भी क्या ऐड कर दो 2, और आर हमारा 1 to n, तो ये लिख दो आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला इंटरवल आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट I1 इंटरवल, 2 पुट करोगे I2, और n पुट करोगे लास्ट इंटरवल। तो ये हमारे पास किसी भी इंटरवल की हमने पार्टीशन के बाद अगर कोई भी पार्टिकुलर इंटरवल गिवन हो तो उसकी पार्टीशन किस तरीके से करनी है, लेकिन हम हर बार इतनी बड़ी पार्टीशन लिखने के बजाय एक जर्नल इंटरवल के ऊपर काम करेंगे, आर इंटरवल के ऊपर। तो आर इंटरवल आपने किस टाइप से लिखना है, आर माइनस 1 बाई एन, आर बाई एन, दोनों को किसी मल्टीप्लाई करोगे इंटरवल की लेंथ से, और क्या कर दोगे स्टार्टिंग पॉइंट ऐड, और आर हमारे पास कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 to n। आप आर की वैल्यू वेरी कराते रहो, हमारे पास एक एक करके सारे के सारे इंटरवल आप इजीली निकाल दो। ये हमारे पास इसके अंदर पहली डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ एन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो जो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन वो क्या हमारे पास नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। तो जो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन हमारे पास क्या मतलब नॉर्म ऑफ पार्टीशन का, तो मान लो हमारे पास ये एक क्लोज्ड इंटरवल
ए बी गिवन है, कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो, ठीक है भाई। हमने इसकी पार्टीशन ली, ये पी हमने क्या ले ली, इसकी एक पार्टीशन, और एक्स एन इज इक्वल टू बी, ये हमने क्या ली, इसकी पार्टीशन, ठीक है भाई। पार्टीशन है तो इस पार्टीशन का यूज करके हम इसके सब इंटरवल्स बनाएंगे, उनका यूनियन कौन होना चाहिए हमारे पास, आई। तो पहला जो सब इंटरवल है वो हमारे पास क्या बनेगा, आई वन एक्स नोट टू एक्स वन। तो ये लास्ट आर एथ इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और लास्ट क्या होगा हमारे पास, एक्स एन माइनस वन से बी। तो ये हमारे पास सब इंटरवल होंगे। अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है भाई। तो ये इंटरवल, ये इसकी पार्टीशन। अब इस पार्टीशन का नॉर्म नोटेशन क्या है इसके लिए, नोटेशन क्या यूज करोगे, नॉर्म ऑफ पी, तो ये यूज करोगे नॉर्म ऑफ पी। अब नॉर्म ऑफ पी क्या चीज़ है हमारे पास, क्लोज इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी, ये इसकी पार्टीशन, ये सब इंटरवल। अब आपने क्या करना है, इन सब इंटरवल्स की लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी, सब इंटरवल्स की लेंथ, और इन सब इंटरवल्स में से जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी, क्या होगी, जिसकी लेंथ, अगर मान लो इसकी लेंथ जिस, ये आपके पास क्या है सब इंटरवल, इन सब इंटरवल में से जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ, वही मैक्सिमम लेंथ क्या होगी आपके पास, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी। तो क्या आपके पास ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, इन सब इंटरवल में से जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ये हमारे पास कोई, हमने एक इंटरवल ये ले लिया 4 से 10, ठीक है। अब हमने इसकी पार्टीशन की, मान लो पार्टीशन ये कर दी 5, 9, 10, ये पार्टीशन करी। अब इंटरवल बनाओगे, इसके अंदर पहला इंटरवल क्या बनेगा आपका, 4 से 5 का, I2 क्या बनेगा आपके पास, 5 से 9 का, और I3 क्या बनेगा, वो तो हमने हमारे ऊपर डिपेंड है, छोटा भी आप इसको कर सकते हो, इसको पार्टीशन को कितने पॉइंट में कर रहे हो, तो ये कर दी। अब इसका नॉर्म निकालना है, तो नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी। तो पहले इंटरवल की लेंथ कितना, 5 माइनस 4 1, इसी कितना 10 माइनस 9 1, और 5 दूसरा जो इंटरवल इसकी लेंथ कितना है, 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो जो नॉर्म ऑफ पी है वो कितना होगा आपके पास, 4। तो जो जिस इंटरवल की लेंथ है सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। अब जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन है वो इसी टाइप में हम यूज करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करे थे, उसके अंदर तो जनरल पैटर्न के तहत करे हैं। सभी को हमने कितने इक्वल पार्टीशन की, सभी इंटरवल की, सभी को किससे डिवाइड करा था, एन से, तो एन सभी इंटरवल में ब्रेक किया था, सभी के अंदर वहाँ पर आपकी सभी क्वेश्चन में इंटरवल की लेंथ क्या रहेगी, सेम। तो जो आपका नॉर्म रहेगा किसी भी इंटरवल की लेंथ देख लो, वही आपके पास क्या होगा, नॉर्म। अगर आप एन इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दो तो आपका नॉर्म किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो ये चीज़ है। तो आप जब अलग से कोई पार्टीशन दे रखी हो तो उसके अंदर आपकी इंटरवल की लेंथ भी अलग अलग मिलेगी। जब आप खुद सब इंटरवल में ब्रेक करोगे, अगर एन सब इंटरवल में ब्रेक करोगे या 200 में करो या 300 में करो, तो उस टाइम पे आपके हर इंटरवल की जो भी हमने फॉर्मूला या फिर जो टेक्निक पड़ी जिससे हमने पार्टीशन करी, अगर उसके अनुसार अगर देखो तो हर इंटरवल की लेंथ क्या मिलेगी, सेम। अगर आपको कोई जैसे इस टाइप से पार्टीशन करके दे दे, कोई अलग से पार्टीशन करके दे जिसके अंदर आपका सेम डिफरेंस आपको नज़र ना आता हो, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, नॉर्म जो होगा वो अलग आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। अब इसके जो बाद हमारे पास वो हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। क्या, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन ये हमारे पास, तो ये हमने कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया, लेट पी बी ए पार्टीशन ऑफ आई। तो ये इस इंटरवल की क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, पी उसकी क्या कोई एक पार्टीशन, ठीक है भाई। तो ये पी तो हमने कोई पार्टीशन जो भी पड़ी पार्टीशन होगी, इफ पी डैश बी अनदर पार्टीशन ऑफ आई एंड पी डैश कंटेन्स पी। तो क्या हमारे पास P कोई पार्टीशन
क्लोज इंटरवल आई, और पी डैश भी इसी इंटरवल की, क्योंकि हर बंदे की पार्टीशन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। पी को एक पार्टीशन मान लो मैंने की, ये किसी बच्चे ने पार्टीशन की पी डैश। अब लेकिन अगर मैंने देखा तो जो पी डैश है वो पी को क्या करे, कंटेन, तो जो पी डैश होगी वो इसकी क्या बोली जाएगी, रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या होगी, पी डैश इज रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब जो रिफाइनमेंट उसके अंदर क्या है, जो रिफाइनमेंट आपका वो पी है, जो पी खुद की भी रिफाइनमेंट है। अब जैसे पी है, पी और पी डैश इक्वल भी हो सकते हैं। अब हो सकता है देखो इक्वल भी हो सकते हैं, और हो सकता है पी डैश के अंदर पी से क्या हो, एक्स्ट्रा पॉइंट हो। तो ये चीज़ है हमारे पास, पी डैश के अंदर पी के बराबर भी पॉइंट हो सकते हैं, और हो सकता है पी से क्या हो, पॉइंट ज़्यादा। अब जैसे कि मान लो ये हो गया हमारे पास 2 से 3 का क्लोज इंटरवल आई। अगर मान लो इसकी पार्टीशन में ये लिखूँ 2.53, ये पार्टीशन लिखी भाई। अब कोई एक दूसरा बंदा आ गया, ये पी डैश मान लो P1 लिख दी, 2 लिखी इसने, 2.2, 2.5 और 3 ये लिख दी भाई, ठीक है। अब देखो ये पार्टीशन इसकी, ठीक है भाई, ये मैंने कर, फिर दूसरे बंदे ने ये इसकी पार्टीशन कर दी, तो इसके अंदर देखो ये पॉइंट तो है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो ये इस पी की क्या बोली जाएगी, रिफाइनमेंट है। अगर कोई एक बंदा ये लिख रहा हो P2, ये लिख रहा हो 2.53, तो कोई बात नहीं, ये इसके अंदर कंटेंट होगी, तो इस P2 को भी इसकी क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट, और P1 को भी क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट, यानी खुद पार्टीशन खुद की भी रिफाइनमेंट है। अगर एक भी पॉइंट ज़्यादा हो जाए या फिर इसी के जितने पॉइंट है तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। तो ये हमने इसके अंदर 3 डेफिनेशन पढ़ी है, पार्टीशन, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन और रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। जो इसके बाद की जो डेफिनेशन है वो हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम हम आपकी ज़रूर दूर करेंगे।